हेलो दोस्तों, अजीत मैथ स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न जो 12वीं कक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न कर रहा है, दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? किसके मूल उद्देश्यों में है? क्वेश्चन नंबर पहला का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है मार्क्सवाद और तथा लेनिनवाद। आंसर क्या है? तो बी है। क्वेश्चन नंबर 2 करा है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा आंसर है वह है बाउल। आंसर क्या है? तो सी है। क्वेश्चन नंबर 3 करा है, किसने कहा था? किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जानना है? जानना है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो जवाहरलाल नेहरू ने। आंसर क्या है? तो सी है। क्वेश्चन नंबर 4 करा है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? दिनकर का निधन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? 4 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो विलिंगडन नर्सिंग होम। आंसर क्या है? तो डी है। क्वेश्चन नंबर 5 करा है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? किसका दलाल कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो अमेरिका का। अमेरिका का। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 6 करा है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था? डॉक्टर का नाम था। क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर है वह है डॉक्टर रहमान। कौन है? तो डॉक्टर रहमान। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 7 करा है, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? प्रेरणा मिली। क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है स्वामी सत्यदेव। स्वामी सत्यदेव। आंसर क्या है? तो बी है। क्वेश्चन नंबर 8 करा है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? मालिक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो सदानंद जी। सदानंद जी। आंसर क्या है? तो सी है। क्वेश्चन नंबर 9 करा है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है उमा शंकर दीक्षित को। उमा शंकर दीक्षित को। आंसर क्या है? तो ए है। क्वेश्चन नंबर 10 करा है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? कहाँ से पास की? क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो पटना विद्यापीठ से। आंसर क्या है? तो डी है। क्वेश्चन नंबर 11 करा है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो 1924 को। 1924 में। आंसर क्या है? तो डी है। क्वेश्चन नंबर 12 करा है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? कब बने? क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो 1924 में। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो मैला आंचल। मैला आंचल। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो अब्दुल गफूर। आंसर क्या है? तो बी है। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है, किससे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? लोकनायक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो जयप्रकाश नारायण को। आंसर क्या है? तो बी है। क्वेश्चन नंबर 16 का है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था?
क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। आंसर क्या है, तो ए है। क्वेश्चन नंबर 17 का है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो प्रभावती देवी। आंसर क्या है, तो सी है। क्वेश्चन नंबर 18 का है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है। किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो जयप्रकाश नारायण की। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 19 का है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। कब हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा आंसर है वह 1952 में। आंसर क्या है, तो ए है। क्वेश्चन नंबर 20 का है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो 1998 में। आंसर क्या है, तो बी है। क्वेश्चन नंबर 21 का है जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो लोकनायक। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 22 का है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था। क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो पटना में 5 जून 1974 को। आंसर क्या है, तो डी है। क्वेश्चन नंबर 23 का है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। बचपन का क्या नाम था। क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो बाउल। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 24 का है जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो 1974 में। आंसर क्या है, तो सी है। क्वेश्चन नंबर 25 का है जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो हरसु दयाल। क्या है, तो हरसु दयाल। क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 26 का है जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो संपूर्ण क्रांति। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 27 का है संपूर्ण क्रांति क्या है। संपूर्ण क्रांति क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो भाषण। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 28 का है संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है। संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो जयप्रकाश नारायण की। आंसर क्या है, तो डी है। क्वेश्चन नंबर 29 का है संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है। किसका है। क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है जयप्रकाश नारायण का। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 30 का है जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो शताब्दी आरा। आंसर क्या है, तो बी है। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 31 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो जयप्रकाश नारायण ने। आंसर क्या है, तो डी है। क्वेश्चन नंबर 32 का है संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो 1974 में। कब हुआ था, तो 1974 में। क्वेश्चन नंबर 33 का है जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो मैग्सेसे सम्मान से। क्या है, तो मैग्सेसे सम्मान से। क्वेश्चन नंबर 34 का है जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे।
क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो ईश्वर अय्यर। आंसर क्या है, तो सी है। क्वेश्चन नंबर 35 का है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है, किसके हाथों में है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है नई पीढ़ी के, नई पीढ़ी के। आंसर क्या है, तो बी है। क्वेश्चन नंबर 36 का है, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 36 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो रामनाथ जी, रामनाथ जी योग्यनाका के। आंसर क्या है, तो ए है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे गोय नका है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 का है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 37 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह जयप्रकाश नारायण ने। आंसर क्या है, तो बी है। क्वेश्चन नंबर 38 का है, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी, कौन सी परीक्षा दी। क्वेश्चन नंबर 38 का जो हमारा आंसर है वो क्या है, तो ISC की। आंसर क्या है, तो बी है। क्वेश्चन नंबर 39 का है, पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो दीक्षित जी के, दीक्षित जी के। आंसर क्या है, तो डी है। क्वेश्चन नंबर 40 का है, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे, ठोस मानते थे। क्वेश्चन नंबर 40 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा जो आंसर है वह क्या है, तो अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड जमाने की। आंसर क्या है, तो सी है। क्वेश्चन नंबर 41 का है, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे, किसको भाई कहते थे। क्वेश्चन नंबर 41 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो जवाहरलाल जी की। आंसर क्या है, तो बी है। हेलो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा।